नमस्कार साथियों। दोस्तों, नया इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा से पास हो चुका है और इनकम टैक्स 1961 जो हमारा पुराना इनकम टैक्स का एक्ट है 60 साल से भी ज्यादा, उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार है। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। दोस्तों, इसको तैयार करने में 75,000 से भी ज्यादा मैन आवर्स लगे हैं और 286 पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, ये बिल 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू कराने की तैयारी है। मैं इस बिल में क्या क्या मेजर चेंजेस हैं वो आपको बताता हूं। नंबर 1, दोस्तों, अब आपको बहुत बड़ा इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले 819 सेक्शंस इस एक्ट में हुआ करते थे, जिनको घटा करके 536 सेक्शंस में इस एक्ट को पूरा कर दिया गया है। 47 चैप्टर्स 1961 इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए थे, जिनको घटाकर अब 23 चैप्टर्स में कर दिया गया है। दोस्तों, मेजर चेंजेस की अगर हम बात करें, नंबर 1, पहले आप लोग कंफ्यूज रहते थे क्योंकि एक्ट में जो टर्मिनोलॉजीज यूज करी गई थी वो थी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। इन सबको अब हटा करके एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट कर दिया गया है। जिस साल की आपकी इनकम है उसी साल में आप पे टैक्स लगेगा, उसको टैक्स ईयर माना गया है। नंबर 2, दोस्तों, पहले ITR U फाइल करने पर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते थे। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ कोई टैक्स बन रहा है, कोई टैक्स की लायबिलिटी थी, तभी आप ITR U फाइल कर सकते थे। लेकिन अब आप ITR U रिफंड क्लेम करने के लिए भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ में पहले आपको लेट रिटर्न फाइल करने के लिए 2 सालों का समय मिलता था। अब आप 4 सालों में लेट रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जो रिफंड का प्रोसेस है हमारे इनकम टैक्स में अभी थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें 90 से 100 दिन तक आपके रिफंड प्रोसेस करने में लग जाते हैं। लेकिन ये जो नया इनकम टैक्स बिल आया है, इसमें रिफंड को सुपर फास्ट किया गया है और 10 दिन के अंदर अंदर आपको दोस्तों रिफंड आपके प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। एक और जो मेजर चेंज है दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले आपको हाउस प्रॉपर्टी में आप एक ही सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस दिखा सकते थे। अगर आपके पास 2 हाउस हैं तो दूसरे हाउस को आपको एक वहां की फेयर रेंट निकालकर एक नोशनल रेंट मान करके उसको लेट आउट ही दिखाना पड़ता था। दोस्तों, ये बेनिफिट आपको हुआ है कि अगर आपके पास में 2 हाउस भी हैं तब भी आप उन्हें सेल्फ ऑक्युपाइड दिखा सकते हैं। यानी कि नोशनल रेंट की जो एक वर्ड था उसको एक्ट से हटा दिया गया है। और दोस्तों, लास्ट में जो पहले TDS के रिटर्न में अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते थे तो 200 रुपए पर डे की पेनल्टी लगा करती थी। अब लेट रिटर्न फाइल करने पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, ये सारे के सारे चेंजेस 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड पूछ सकते हैं और मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।